वेलकम टू रेप्लिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए पैकेजिंग एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल। डीएनए पैकेजिंग मतलब कि डीएनए कैसे पैक होता है। हमें पता है कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम पर रहता है। क्रोमोसोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा डीएनए जो होता है ऑलमोस्ट 2.2 मीटर होते हैं और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं और जिसके ऊपर डीएनए होता है इस क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो इनके क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है वो उसका 2.2 मीटर लेंथ है ऑलमोस्ट। और ये जो हमारा सेल का न्यूक्लियस है उसका डायमीटर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, मतलब कि बहुत ही छोटा डायमीटर है। और इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए पैक कैसे होता है, इसे ही हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग में। तो आइए हम देखते हैं कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। तो हम इस न्यूक्लियस को अगर जूम करके देखें, हम एक सिर्फ न्यूक्लियस को देखें, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको जूम करके अगर देखें हम तो कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इन क्रोमोसोम को और जूम करके देखें, बाहर निकाल कर अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें हम तो कुछ क्रोमोसोम इस तरह से नजर आएगा। और इन क्रोमोसोम को और जूम करके हम देखेंगे, इसको और जूम करके देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि इस क्रोमोसोम में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट है जो कि क्रोमेटिन कहलाते हैं। इसका मतलब कि ये क्रोमोसोम कई क्रोमेटिन से बने हुए हैं। ओके, तो ये क्रोमेटिन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्रोमैटिन्स जिनसे क्रोमोसोम बना हुआ है। तो इन क्रोमैटिन्स को अगर हम थोड़ा और जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। या फिर और इसको जूम करके देखें तो मान लीजिए कि बड़ा सा इतना कुछ नजर आएगा। इसमें हमें नजर आएगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो अभी भी हमें डीएनए तो नजर आया नहीं है, तो हमें इसको और जूम करके देखना होगा। तो इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा कि एक कुछ राउंड स्ट्रक्चर है और ऐसे कुछ एक और चीज लगा हुआ है और इसके ऊपर कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर या स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, धागा के समान कुछ रैप्ड है। ओके, तो ये जो है ये है H1 हिस्टोन और ये जो ब्लू थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है ये है डीएनए। और जो स्ट्रक्चर बच गया राउंड, इसमें कई तरह के और प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स ही होते हैं। अब ये हिस्टोन्स क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में, पर पहले इस स्ट्रक्चर को समझेंगे तब हम देखेंगे कि हिस्टोन क्या होता है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ब्लैक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज डीएनए। ये जो इधर है ये H1 हिस्टोन है और ये जो अंदर में है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर एकोमोडेटेड। तो चार तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। मतलब इसमें कौन कौन से हैं प्रोटीन्स, सारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, लेकिन चार तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और सभी के सभी चारों दो दो हैं यूनिट। मतलब कि H2A, H2B, H3 एंड H4 हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स हैं जो कि सभी के सभी दो दो हैं। इसका मतलब H2A 2 है, H2B 2 है, H3 2 है और H4 2 है। ओके, तो ये इस राउंड स्ट्रक्चर में ये 8 स्ट्रक्चर जो है, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स दो दो की संख्या में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि इसको हम कह सकते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर्स। ऑक्टा का मतलब 8, हिस्टोन 8 मॉलिक्यूल्स,
इसीलिए इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है यही है हिस्टोन ऑक्टामर्स, हिस्टोन ऑक्टामर्स। और ये भी एक H1 हिस्टोन किनारे में लगा हुआ है पिन के जैसा। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो राउंड इसको रैप कर रहा है, जो डीएनए है हमारा, उसको ये पिन के जैसा यहाँ पर अटैच किया हुआ है। ओके, और इस एक स्ट्रक्चर को जिसमें ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये डीएनए है और ये H1 हिस्टोन है, इसको मिलाकर हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। ओके, तो मतलब ये जो है दिस इज द यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ऐसे ऐसे कई न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन बने हुए हैं। मतलब ऐसे ऐसे कई यूनिट्स को हम अगर ऐड करते जाएं, इस तरह के कई यूनिट्स को हम ऐड करेंगे तब क्रोमेटिन बनेगा, और कई क्रोमेटिन्स को हम ऐड करेंगे, जब वो कंडेंस करेगा तो क्रोमोसोम बनेगा सेल डिवीजन के टाइम पर। और ये क्रोमोसोम फिर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये न्यूक्लियस एक सेल के अंदर पाया जाता है। मुझे आशा है कि आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे। लेकिन अभी ये हिस्टोन क्या होता है और उसके टाइप्स जो हैं या डीएनए के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है वो भी हम समझेंगे। अभी जो हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल देखा था इससे पहले वाले बोर्ड वर्क में, तो उसमें हमने देखा था कि एक न्यूक्लियोसोम में एक लिंकर डीएनए होता है, एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है और H1 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम में हमेशा हिस्टोन प्रोटीन का नाम आ रहा है जिसके अराउंड डीएनए हमारा रैप्ड था। ओके, तो ये हिस्टोन होता क्या है? तो सबसे पहली बात कि हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन, एक प्रोटीन है जो बेसिक नेचर का है। दूसरा पॉइंट कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ये बेसिक प्रोटीन और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू आर्जिनिन एंड लाइसिन। मतलब आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसका मतलब कि आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है हिस्टोन में, जो इसको बेसिक नेचर और पॉजिटिवली चार्ज बनाता है। उसी तरीके से जब हम डीएनए को अगर देखें, इससे अगर हम कंपेयर करें, तो डीएनए के बारे में अगर हम जानते हैं तो हमें पता है कि ये एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए इज एसिडिक नेचर, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों है एसिडिक नेचर का और नेगेटिवली चार्ज का? ये क्वेश्चन भी पूछता है, नीट में पूछ सकता है, यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में पूछ सकता है कि एसिडिक नेचर और पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयंस, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए। हमने न्यूक्लियोटाइड में देखा था कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और यही फॉस्फेट मॉलिक्यूल है जो डीएनए को एसिडिक नेचर और नेगेटिवली चार्ज बनाता है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इसी के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम न्यूक्लियोसोम को देख रहे थे कि एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है और उसके किनारे हिस्टोन H1 हिस्टोन लगा रहता है और यहीं पर ऐसे रैप्ड डीएनए होते हैं, यहीं पे रैप्ड डीएनए होते हैं। तो इस हिस्टोन के अराउंड हमारा डीएनए रैप्ड है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रहता है। ओके, ड्यू टू दिस द हिस्टोन अलाउज द डीएनए टू रैप अराउंड। ओके, अपने किनारे किनारे रैप करने को परमिशन देता है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है कि इफ हिस्टोन वाज नेगेटिव, अगर हिस्टोन नेगेटिव होता, अगर हिस्टोन पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होते हैं तो क्या होता? तो क्या होता? रिपल्शन होता। क्या होता? रिपल्शन होता दोनों के बीच में, अलाउ नहीं करता। ओके, इट वुड हैव नॉट अलाउड डीएनए टू रैप अराउंड। ओके, अगर पॉजिटिव ना होकर हिस्टोन नेगेटिव होता तो डीएनए और हिस्टोन के बीच में रिपल्शन होता, वो अपने किनारे, हिस्टोन अपने किनारे किनारे डीएनए को रैप नहीं करने देता। और एक चीज और होता कि
क्योंकि डीएनए अगर रैप नहीं करता हिस्टोन के साथ तो वो हाइपर सेंसिटिव साइट्स बन जाते हैं, काफी हाइपर सेंसिटिव साइट्स बनते हैं, जिनके चलते कई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन करने में मदद करते हैं वो आकर जुड़ जाते हैं और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, वो आरएनए में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिस्टोन के पॉजिटिव होने का कि वो डीएनए को अलाउ कर रहे हैं कि वो रैप हो जाए। ओके, और दूसरा चीज कि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज ना होकर नेगेटिवली चार्ज होता तो यहाँ पर रिपल्शन होता दोनों के बीच में और अपने अराउंड वो रैप नहीं करने देता और काफी हाइपर सेंसिटिव साइट्स बन जाते हैं जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैक करके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वेट करें अगले वीडियो के लिए, अगले पार्ट के लिए, उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।